अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं KFC स्टाइल जिंगर बर्गर जो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन लिया है और अब इनके पीसेस करेंगे। चिकन थाई सबसे बेस्ट है जिंगर बनाने के लिए, लेकिन अगर आपके पास चिकन थाइस ना हो तो आप इस तरीके से बोनलेस चिकन के जिंगर बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने इस तरीके से पीसेस कर लिए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने सबसे पहले चिकन को फ्लैट करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है मीट हैमर, इसके ज़रिए चिकन को फ्लैट कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फोक यानी कांटे से भी ये कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि इससे चिकन बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाएगा और मैरिनेशन भी बहुत अच्छे से होगी और कुकिंग में भी आसानी होगी। इसी तरीके से हम बाकी सभी पीसेस को भी कर लेंगे। तो चलिए सब पीसेस डन है और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने खुला पानी लिया है और इसमें चिकन को डिप करेंगे और साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है और 1 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे और इसको आधे घंटे के लिए इसमें रखेंगे। आधा घंटा हो गया है और ये देखिए चिकन कितना सॉफ्ट हो गया है। इस प्रोसेस से चिकन तकरीबन यहाँ पर हाफ गल चुका है और अब बारी है चिकन को मैरिनेट करने की। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, आधा टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर। अगर पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1.5 टीस्पून चिकन पाउडर। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप हाफ टीस्पून चाइनीज सॉल्ट ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून हॉट सॉस या रेड चिली सॉस ऐड करेंगे और इन सब स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें चिकन को मैरिनेट करेंगे। अब हम चिकन पर अच्छे से मसाला लगाएंगे, इस तरह से रब करेंगे मसाला। इस तरीके से हम सभी पीसेस के ऊपर मसाला लगाते जाएंगे अच्छे से। सभी पीसेस पर मसाला अच्छे से लग गया है और अब हम इसे कवर करके 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ेंगे। आप चाहें तो इसे ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। और अब हमने इसके लिए कोटिंग तैयार करनी है। तो इसके लिए हम लेंगे 3 कप मैदा, हाफ कप कॉर्नफ्लोर, हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक और हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम चिकन को मैदे में कोट करेंगे। मैदे में चिकन पीस को रखेंगे और अच्छी तरह से मैदे में कोट करेंगे। इस तरह से प्रेस करके अच्छी तरह से मैदे में इसे कोट करेंगे। अच्छी तरह से मैदा कोट हो गया है और अब इसको थोड़ा सा झाड़ेंगे और यहाँ पर हम लेंगे ठंडा पानी यानी चिल्ड वाटर। इसमें चिकन पीस को डिप करेंगे 1 या 2 सेकंड के लिए और बस फिर इस तरह से निकाल लेंगे। और अब हम फाइनल इसकी मैदे में कोटिंग करेंगे। ये वही वाला मैदा है जिसमें हमने स्टार्ट में चिकन को कोट किया था। तो यहाँ पर आप हाथों की मूवमेंट चेक करें, थोड़ा सा आगे और पीछे और हल्का सा प्रेस करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मैदा इस तरह से कोट करेंगे ताकि इसके अच्छे से क्रम्स बन सकें। आप कोशिश करें कि 1 से 2 पीस ही एक टाइम पर कोट करें और 1 से 2 पीस ही फ्राई करें। ये देखिए अच्छे से चिकन कोट हो चुका है और अब हमने इसको शेक करना है यानी चटकना है 2 से 3 मरतबा, ताकि जो एक्सेस मैदा है वो इस पर ना रहे। अगर एक्सेस मैदा रह जाता है तो ये हार्ड बन जाता है। ये देखिए इतने अच्छे क्रम्स आ चुके हैं और अब हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है इन्हें फ्राई करने के लिए। ऑयल को पहले गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। आप ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। और अब हम चिकन पीसेस को मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, बस मीडियम फ्लेम होनी चाहिए गर्म करते हुए भी और फ्राई करते हुए भी। इसी तरह से एक एक पीस को कोट करके इसमें फ्राई करेंगे या 1 से 2 एक टाइम में कोट करें और इसे ऑयल में फ्राई करते जाएं। 1 से 2 मिनट हुए चिकन को फ्राई होते हुए और ये देखिए इतने ज़बरदस्त क्रम्स आ चुके हैं। इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट हम और पकाएंगे। 4 से 5 मिनट में ये ईजीली फ्राई हो जाते हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से इसे फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन बेहतरीन फ्राई हो चुका है और ये देखें कितने ज़बरदस्त इस पर क्रम्स आए हैं। इसी तरीके से हम बारी बारी सब पीसेस को कोट करेंगे और फ्राई करते जाएंगे एक एक करके, या आप एक टाइम में 1 से 2 पीसेस को कोट करें और फ्राई करते जाएं।
बस इस बात का ख्याल रखना है कि एकदम से बहुत ज़्यादा कोट कर नहीं रखने हैं। जब आप इसे कोट करके रखते हैं तो इसकी कोटिंग सख्त हो जाती है और हमें इसकी कोटिंग सख्त नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्रेश और क्रिस्पी चाहिए। तो ये सब तैयार हैं और अब हम इनके बर्गर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं बर्गर बन्स और इनको हल्का सा तवे पर सेकेंगे। यहाँ पर तवे को मैंने ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लिया है और इन पर अब बन्स को टोस्ट करेंगे। बस इनको हल्का सा टोस्ट करेंगे और इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी बिल्कुल हल्का सा इन्हें सेकेंगे और अब इनको हम उतार लेंगे। सबसे पहले बर्गर बन पर मायोनीज़ लगाएंगे और इसके ऊपर चिकन पीस यानी जिंगर को रखेंगे और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी बंद गोभी बारीक कटी वो डालेंगे। अगर आपके पास सलाद के पत्ते यानी लेटस लीव्स हों तो आप वो भी रख सकते हैं। और फिर से इसके ऊपर मायोनीज़ डालेंगे और जो ऊपर वाली टॉप है बर्गर बन की उसके ऊपर भी हल्की सी मायोनीज़ लगाएंगे और इसको ऊपर रख देंगे। तो चलिए हमारे होममेड KFC स्टाइल जिंगर बर्गर रेडी हैं। इसी तरीके से हम बाकी सभी बर्गर्स तैयार करेंगे। आप चाहें तो मायोनीज़ के साथ हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।